हम पढ़ा रहे थे क्या, ब्रेन को पढ़ा, कल सुन लेंगे, ठीक है, कल सुन लेंगे, कल नहीं सुनाइएगा तो पीटेंगे, ठीक। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आज ब्रेन को पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, कल कैसे नहीं आता, कल देखिएगा, कल आएगा। ब्रेन बोले तो मस्तिष्क, क्या वो पढ़ा रहे थे, मस्तिष्क को पढ़ा रहे थे, क्या मस्तिष्क मतलब, चलिए हाँ सब कुछ लगा हुआ है, तो चलिए मस्तिष्क पढ़ा रहे थे। तो मस्तिष्क, मस्तिष्क के बोले थे कि कई भाग होते हैं, मस्तिष्क के क्या होते हैं बुआ, कई भाग होते हैं। मस्तिष्क किसका बना होता है, तो न्यूरॉन सेल का बना होता है, क्या न्यूरॉन सेल का। तो न्यूरॉन सेल के बारे में आपको बता दिए थे कि न्यूरॉन सेल का अजीबे उटपुटांग रहता है। अच्छा मस्तिष्क को जो है, मस्तिष्क को कितने बताइए, अच्छा किससे सुरक्षा मिलता है, मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है, तो कपाल देता है। कपाल कितने हड्डी होते हैं, कपाल में 8 हड्डी होते हैं। अच्छा मस्तिष्क जो होता है, कपाल के नीचे एक पतली झिल्ली होती है, मस्तिष्क के ऊपर उस झिल्ली का नाम क्या है, मेनिंजाइट नाम है, क्या है नाम, हमेशा आप भूल जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा मेनिंजाइट। और ये मेनिंजाइट, इससे जब ये बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, तो इस मेनिंजाइट से क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। तो मेनिंजाइटिस रोग का क्या संबंध, किससे संबंध है, मेनिंजाइटिस संबंध किससे, क्या हुआ बुआ, वो कथी हुआ, मेनिंजाइटिस का संबंध किससे, मेनिंजाइटिस रोग का संबंध मस्तिष्क से। हम बताए थे कि ब्रेन जो बना होता है न्यूरॉन सेल का बना होता है, न्यूरॉन सेल का आकार बड़े उधर उधर वाला रहता है। न्यूरॉन सेल का जो होता है इसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, क्या तंत्रिका कोशिका से ही बना होता है ब्रेन, 90% बना होता है। और ब्रेन के जो होता है इस तंत्रिका कोशिका का जो होता है पिछला वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, पिछला वाला एक्सोन कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्सोन। और ये एक्सोन का काम क्या है, इसका काम है सिग्नल भेजने का काम है। सिग्नल ये कैसे भेजेगा, तो सिग्नल ये सोडियम की सहायता से भेजता है, किससे भेजता है, सोडियम की सहायता से ये सिग्नल भेजता। तो चलिए ब्रेन का हम जो पढ़ रहे थे, ब्रेन के कई भाग होते हैं। सबसे पहला भाग क्या था, अग्र मस्तिष्क, क्या हुआ, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। और एक है मध्य मस्तिष्क, क्या होता है, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। एक एक चीजों को समझेंगे, यहाँ पे आपको एक भी चीज अगर रट लीजिएगा तो कहिएगा, ब्रेन से अगर आप एक भी चीज अगर रट लीजिएगा या फिर किताब देख लीजिएगा तो फिर हो, तब तो हो गया। आपको देखना ही नहीं है, आपको जो है नोट्स सीधे बंद कर लीजिए, नोट्स नहीं देखना पड़ेगा, जीवन में नहीं देखना पड़ेगा, बस यहाँ पे आपका ध्यान कॉन्स्टेंट रेट रहेगा। तो देखिए ये रहा आपका मध्य मस्तिष्क, और ये एक होता है पश्च मस्तिष्क, क्या होता है बुआ, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। आप लोग जो है थोड़ा सवेरे आया कीजिए, ठीक ना, बहुत टाइम हो जाता है, लगभग 8 बज जाता है तब आए कर, तो जो कि 7:30 बजे टाइम, ठीक। तो आपका हो गया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो बताए थे कि अग्र मस्तिष्क का भी 2 भाग, 3 भाग इसका, सॉरी इसका कितना भाग, 3 भाग। कौन कौन है, सेरिब्रम, पहला भाग क्या है, सेरिब्रम, सेरिब्रम। और एक क्या होता है बुआ, थाइमस, थैलेमस, अरे धत्तोरी के, थैलेमस होता है। और एक क्या होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। एक क्या होता है, हाइपोथैलेमस। और इधर देखिएगा मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क के कितने भाग, इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है कार्पोरा, क्या होता है बुआ, कार्पोरा, कार्पोरा। और एक भाग होता है सेरिब्रल पेंडिकल, क्या पेंडिकल, हाँ पेंडिकल। चलो, और वही पश्च मस्तिष्क का कितने भाग होते हैं, इसके भी 2 भाग होते हैं। इसके कितने भाग, 2 भाग। कौन कौन है इसका भाग में, कौन कौन आ जाएगा आपका, सेरिबेलम, क्या आता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम। और एक भाग हो गया आपका मेंडुला ऑब्लंगाटा, मेंडुला। अच्छा मेंडुला पिरामिड का संबंध किससे है, मेंडुला पिरामिड का संबंध किससे है बुआ, किडनी से है, ऑब्लंगाटा, ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा अपन देख लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा, वो ऑब्लंगाटा लिखा। भाई मेडुला ऑब्लंगाटा का संबंध किससे है, तो पश्च मस्तिष्क से, मतलब मस्तिष्क से, वहां पे डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ब्रेन को हमने 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग में पहला भाग था अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांट दिया। सेरिब्रम में बांट दिया, सेरिब्रम के बाद बांटे हमने थैलेमस में, थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस में। वही मध्य मस्तिष्क को हम किस में बांटे, 2 भागों में बांट दिए। मध्य मस्तिष्क के कितने, कार्पोरा और पेंडिकल में। और वही पश्च मस्तिष्क 2 भाग में, सेरिबेलम और सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा।
ये सेरिब्रम क्या होता है, ये मेमोरी होता है, आपको बताए हुए ये सब क्लास में बताए हुए, मेमोरी मेमोरी होता है। आईक्यू भी इसे कहते हैं, ब्रेन का मेमोरी किसे कहते हैं, ये सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का, मतलब अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, मतलब 66%, मतलब 2/3 भाग, 2/3 भाग तो खाली कौन रहता है, सेरिब्रम ही रहता है, ठीक ना, ब्रेन का। उसके बाद यही आईक्यू होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, क्या क्वेश्चन तुरंत से फटाक से दिमाग लगेगा आपका, हाँ यहाँ पे ये दिमाग लगेगा, वो दिमाग लगेगा, ठीक ना। तो ये सारा काम किसका, सेरिब्रम का। वही थैलेमस जो है ये हमें बाहर की जानकारी देता है, कहा बाहर की जानकारी, बाहर की जानकारी। जैसे आपको कोई पीठ थपथपा रहा है तो ठीक है, पीठ थपथपा रहा, हाँ हाँ, तो थैलेमस क्या कह रहा है, अरे शाबाशी दे रहा है तुमको, ये क्या दे रहा है तुमको, शाबाशी दे रहा है, ठीक। और वही जैसे कोई आपको जोर जोर से मार रहा है, एकदम धबाक धबाक धबाक, अरे भाग रहे यहाँ से, मार रहा है तुरा, भाग भाग भाग, नहीं तो तू मारे फोड़ दे सीधे, ठीक। और ये क्या है, हाइपोथैलेमस, ये क्या है, क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या है, ये आंतरिक जानकारी, ये क्या देती है बुआ, आंतरिक जानकारी देती है, आंतरिक जानकारी अर्थात अंदर की जितनी भी जानकारी होती है वो हमको देती है, क्या, जैसे क्या है, जैसे कुछ हुआ, किसी के प्रति कोई प्रेम, नफरत, घृणा, ये सब कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इसके पीछे अभी वाला क्लास में इसके बारे में अच्छा से बता चुके हैं, तो वहां पे अपना देख लीजिएगा कि कारपोरा, कारपोरा का काम क्या किया है, हमें देखने और सुनने में मदद करता है, क्या करता हुआ, देखने और सुनने में मदद करता है। देखने और सुनने का काम कौन करता है, कारपोरा करता है, मतलब आई, देखने का काम कौन करता है, आई मतलब आंख, सुनने का काम ईयर, आई एंड ईयर से जो होता है संबंध होता है किसका, कारपोरा का होता है, ठीक। ये सारे चीज तो हम बता ही चुके थे, और पेंडिकल के बारे में बता देते। पेंडिकल का क्या काम है, ये जो है ब्रेन को जो है, सॉरी ब्रेन कह रहे हैं, मतलब स्पाइनल कोड को, क्या हुआ, स्पाइनल कोड को जो है ब्रेन से जोड़ने का काम करेगा, किससे जोड़ने का काम, ब्रेन से जोड़ने। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ पे स्पाइनल कोड, क्या है, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड को ब्रेन से जोड़ने का काम कौन करेगा, पेंडिकल करते, ठीक। सबसे बड़ा भाग होता है आपका सेरिब्रम, ठीक ना, सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। और ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस या कार्पोरा पेंडिकल तो इतनी छोटा छोटा होता है, क्या, जैसे यहाँ पे ये ब्रेन है, ये रहा आपका स्पाइनल कोड, तो यहाँ पे एक छोटा सा, ये सब तनी तनी रहता, इलायची का दाना देखते हैं, इलायची का दाना, बादाम का दाना, ये सब एकदम छोटा छोटा रहता है, ठीक। इलायची दाना, मिश्री दाना, इलायची दाना, ये सब तो छोटा छोटा, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक। चलिए, वही आपका होता है सेरिबेलम। अब आते हैं हम अगला वाला भाग, पश्चिम, यह मस्तिष्क का, क्या, पश्चिम मस्तिष्क का, क्या, ये बुआ बाबा धाम के प्रसादी, शांत रहिए आप, ठीक ना। चलिए, ये हो गया आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम, ए बउआ सुन ध्यान से, सेरिबेलम, सेरिबेलम का क्या काम है, सेरिबेलम का क्या, क्या आप लोग हंस रहे कि बउआ बोले तो की दिक्कत है, तो चलिए, तो स्पाइनल कोड को ब्रेन से जोड़ने का काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है, सेरिबेलम स्पाइनल कोड करता है। वही सेरिबेलम का क्या काम है, जा भूल गए हमें तुरंत, नहीं जी, अच्छा हाँ, देखिए सेरिबेलम जो होता है ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। रुकिए रुकिए बताते हैं, सेरिबेलम इतने अच्छा से बता देंगे आपको, कहियो याद करना पड़ेगा। देखिए ये क्या होता है, आपका ब्रेन होता है, ऐसा ही ना होता है जी, ये आपका क्या ऐसा ही ना ब्रेन होता है जी, ऐसा ही ब्रेन रहता है, इधर से वो क्या निकला रहता है, पूछी पूछी टाइप, ये होता है आपका स्पाइनल को, ठीक। तो ये रहता है, तो देखिए से ये ब्रेन का जो होगा, इधर ऊपर का वाला भाग जो रहता है, जैसे ये देखिए ऊपर वाला भाग, ये जो रहता है आपका, ये होता है आपका क्या, सेरिब्रम, क्या होता है, सेरिब्रम, सबसे बड़का भाग सेरिब्रम। दोसर का सबसे बड़का भाग होता है पीछू में रहेगा, इतना बड़ा, क्या रहता है, पीछू में रहता है इतना बड़ा, यही होता है आपका सेरिबेलम, क्या होता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम के कुछ नहीं, आप सीधा ये वो बात याद रखिएगा, सेरिबेलम में कुछ नहीं याद रखना, सीधा एक बात रखना, क्या याद रखना है, सेरिबेलम में एक बात रखना है, क्या, तो ये जो है हमारे शरीर में जो है बॉडी बैलेंस का काम करेगा, बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करेगा, जुबान की लड़खड़ाहट को काम कौन करेगा, सेरिबेलम। इन्हें याद हुआ क्या होता है, जुबान की लड़खड़ाहट, सीधे इसको समझिएगा, शराब से याद रखिएगा, सेरिबेलम को किससे रखिएगा यार, शराब से। जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसका शरीर कंट्रोल में नहीं रहता, ऐसे नहीं करने लगता, और क्या करने था आपको, कुछ कुछ बोले लगे,
कुछ कुछ करने लगता क्या, मतलब उसकी जो जुबान की लड़खड़ाहट बोलना रहेगा कुछ और बोल देगा कुछ, क्या नहीं बोलने लगता जी। कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलते ही रहे कि अजीब से अजीब करने लगता है क्या। तो ये जो शराब पीने से जो होता है, देखिए तो शराब पीने से दो काम होता है, शरीर का आपका बैलेंस क्या होता है, बिगड़ जाता है क्या, और आपकी जो बोलने की जो लड़खड़ाहट हो जाती है। तो शरीर को बैलेंस करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। शरीर को बैलेंस करने का काम किसका, सेरिबेलम का। वही शरीर को जो है अच्छा जुबान की लड़खड़ाहट को कौन कंट्रोल करके रखेगा, सेरिबेलम करेगी। तो शराब से याद रखिएगा, शराब से दो घटना होती क्या, कि देखो तलमलाने लगता है, बॉडी बैलेंस नहीं रहता, जाके नाला में कूद जाएगा। जैसे होली यार में देखते होइएगा, होली आने वाला है, कुछ दिन में होली है, 10 दिन में। तो होली में क्या होगा, सब पी लेगा, जाके नाला में कूद जाएगा। तो जैसे होली तो लड़का लोग खेलता है, लड़की लोग होली खेलती कहाँ, वो सब जाके खाली एगो इधर लगा, लेकिन खींचिक से एगो जाके एगो सेल्फी कचाक सुन हैप्पी होली हो गया बात। लेकिन लड़का लोग का होली कुछ अजीब प्रकार के मस्त है, एकदम गजब का। जाके एकदम पूरा एकदम ओकरा घर पे लगाओ, ओकरा उ धो के रंग दो, ओकरा उ रंग दो, जाके फेंक दो कुआं में, फेंक दो, गोबर लगा दो, कीचड़ लगा दो, गोबर आर में लसार दो। अब वैसे नहीं होता है, लेकिन कभी थोड़ा थोड़ा होता है क्या, अभी होता है कि नीलू आर के घर के पास होता है। तो देखिए सेरिबेलम क्या हुआ बुआ, हाँ चाची यार छोड़िए, ध्यान दीजिए। शराब, शराब पीने से क्या होता है, हमारे शरीर में दो चीज बिगड़ जाती है, क्या 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 बिगड़ जाती है, तो एगो संतुलन बिगड़ जाती है, एगो क्या होता है, एगो जो होता है हमको जो है जुबान की जो है लड़खड़ाहट हो जाती है। तो इन दोनों को कंट्रोल करके कौन रखेगा, सेरिबेलम। तो बताइए शराब पीने से ब्रेन का कौन सा अंग प्रभावित होता है, शराब पीने से ब्रेन का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कह दीजिएगा ना सेरिबेलम। कि शराब पीजिएगा कंट्रोल करने का काम एक कर, शराब पीजिएगा कंट्रोल नहीं करेगा तो प्रभावित होगा। तो शराब पीने से प्रभावित कौन सा अंग होता है, ब्रेन का। शरीर का नहीं पूछ रहे, ब्रेन का पूछ रहे, तो सेरिबेलम, ठीक ना। शरीर का तो बहुत अंग प्रभावित होता है, लिवर होता है, किडनी होता है, सब प्रभावित होता है, ठीक। वही कहेगा मेडुला ऑब्लंगाटा, बुआ मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये देख रहे हैं आप, ब्रेन, ब्रेन देख रहे हैं, तो देखिए तो मेडुला ऑब्लंगाटा क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये जो है मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या है, ये हमारी जो है अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करके रखेगा। क्या करेगा, अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक मेडुला। अच्छा वहीं पे लिख देते हैं, क्या शराब हो गया है ना, मतलब यहाँ पे लिख दे बॉडी को कंट्रोल, शरीर को कंट्रोल, अरे नियंत्रित मतलब कंट्रोल, समझिए एकदम रफली। क्या, एगो शरीर कंट्रोल करेगा, जुबान के लड़खड़ाहट, जुबान की लड़खड़ाहट, लड़खड़ाहट, इसको कौन कंट्रोल करके रखेगा, तो सेरिबेलम करके रखेगा। वही मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या है, तो इसका काम क्या है बुआ, तो इसका बस एक ही वो काम है, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना। अनैच्छिक क्रिया क्या, अनैच्छिक क्रिया वाला जितना अंग है इस सबको कंट्रोल करके रखता है, जैसे कि हार्ट बीट, ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, धक 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 करते रहेगा कि, तो इस सबको कंट्रोल करते, ये तो अनैच्छिक क्रिया है। हार्ट बीट क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, हार्ट बीट, हार्ट बीट, हार्ट बीट हुआ क्या है, ये अनैच्छिक क्रिया, धक 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 धक। तो जैसे कि हार्ट पूछेगा, ए भाई, ब्रेन से पूछेगा मेडुला ऑब्लंगाटा से, ए भाई कितना के स्पीड से मारे हम एकरा, तो कहेगा रुको बताते, कहेगा मारो 120 का दाएं से मारेगा, ब्रेन 120 का स्पीड से मारता के, हार्ट मारता है ब्लड को, तो केकरा से पूछ के, मेडुला ऑब्लंगाटा से, मेडुला ऑब्लंगाटा से ही ये पूछ के क्या मारता, 120 के एकदम लथार मारेगा, भाग यहाँ से, सीधे कहेगा भाग यहाँ से। चलिए, तो हार्ट बीट को कंट्रोल रखता है, और क्या हुआ, पाचन को कंट्रोल करके रखता है, क्या पाचन पे जो होता है, ये भी तो क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, ये भी क्या, अनैच्छिक क्रिया, तो पाचन को कंट्रोल करके रखेगा। और क्या करेगा, और क्या करेगा, और क्या करेगा, तो श्वसन को, क्या, श्वसन को, श्वसन को कंट्रोल कौन करेगा, श्वसन भी तो ये क्या है, हमारी अनैच्छिक क्रिया है, श्वसन को कंट्रोल करके कौन रखेगा। आवाज बदला हुआ, तो सुबह में क्या हो गया था कि बोले ना तबीयत खराब हो गया, इस कारण ही ऐसा कुछ है, नहीं तो ये सब एकदम धुआंधार पता थे कि एकदम पूरा रोमांटिक बिल्ली जैसे। लीजिए आप बताते हैं, ठीक।
चलिए हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करके रखता है? हार्ट बीट को तो ये कौन करेगा? मेडुला ऑब्लंगाटा। और पाचन की क्रिया को कौन? तो पाचन की क्रिया को भी मेडुला ऑब्लंगाटा। श्वसन की क्रिया को कौन कंट्रोल करके रखता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। अर्थात हमारे शरीर में जितनी अनैच्छिक क्रियाएं होती सारे को कंट्रोल करके रखता है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो यही देखिए यहाँ पर रहता है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है ना। मेडुला ऑब्लंगाटा कुछ इस प्रकार के होते हैं। मेडुला ऑब्लंगाटा के ही ऊपर, मेडुला ऑब्लंगाटा के ही ऊपर मेडुला ऑब्लंगाटा का ही एक भाग होता है। क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा का ही एक भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं बुआ? पॉन्स वेरुलाई, पॉन्स वेरुलाई, ठीक है ना। पॉन्स नहीं समझिएगा इसको, पॉन्स नहीं समझिएगा। पॉन्स एक होता है क्रीम लगाने वाला जिससे आदमी गोरा नहीं होता। क्या होता है? गोरा नहीं होता। कोई हमको बता दिया था कि आप पॉन्स लगाइए आप गोरे हो जाइए, तो हम लगाया, हमने एक दो महीना किया कंट्रोल, ठीक। लेकिन मतलब कि एक को रति गोरा नहीं हुए और फेसे खराब हुए। क्या हुआ बुआ? एक बेर लगेला नहीं होता, 2 महीना हम लगाए नहीं हुआ। तब हम समझ गए नहीं भाई साहब पर कतबो क्या कीजिएगा, शराब शैम्पू लगा दीजिएगा या साबुन लगा दीजिएगा, वो क्या होने वाला? कभी गोरा नहीं होने वाला। क्या? अरे चमगादड़ कभी परी बन सकती है जी? नहीं ना। फेयर लवली में प्रचार देता है, फेयर लवली सिर्फ 5 रुपया में, सिर्फ 5 रुपया में बने चमगादड़ से परी। क्या? चमगादड़ से परी बन जाइए, मात्र 5 रुपया फेयर लवली लगाइए। कि एक दिन शायद प्रीतियों तो शायद बोली थी कि हम अपन भैंसा को फेयर लवली लगाते हैं, कि अपन भैंस को फेयर लवली लगाते हैं। भैंस तो गोरा हो जाना चाहिए। गोरा हुआ कि नहीं आपका भैंस? बहुत गोरे। चलिए तो ए बुआ तो ध्यान दीजिए, काहे इतना हंस रहे हैं? दांत फाड़ फाड़, लेकिन हंसना चाहिए, अच्छा बात है, हंसना चाहिए। ही करिए, अच्छा लगता है। चलिए तो इतना समझ लिए। ये पॉन्स वेरुलाई का काम क्या है? कि पॉन्स वेरुलाई का काम क्या है? कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों को, अंग को जो है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों को जो है जोड़ने का काम करता है। शरीर के विभिन्न भाग, जैसे जो है स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम कौन करता था? यहाँ पे कौन था? पेंडिकल था। ठीक इसी प्रकार ये भी हमारे शरीर को जो है, शरीर के अनेक भाग, शरीर के विभिन्न भाग, शरीर के विभिन्न भाग को जो है ये जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। और इसी का भाग होता है मेडुला। एक अगर चोंच आर बना दीजिएगा, चोंच यहाँ पर 2 टांग दे दीजिएगा, तोता बन जाएगा। लीजिए, हो गया तोता। दिखाते हैं इसका पिक्चर, ठीक ना। इसका पिक्चर अभी लोड कीजिए, तो लोड लीजिए। तो ब्रेन तब तक लोड करके देखिए, चाहे छोड़िए, हम अपने करके दिखा देंगे, बाद में करके दिखा देंगे, ठीक। पहले पढ़ लीजिए। क्या? पहले पढ़ लीजिए। कि आप कुछ सोच रहे हैं कि अपन मोबाइल नहीं दे रहे हैं? अब मोबाइल में है कथी जे हम देंगे? मन में कुछ और चल रहा है, मन को कंट्रोल कीजिए। मन के बहकावे में नहीं आ तू, मन को अपना दास बना ले। मन राह भटाए भ्रम में डाले। क्या? क्या हुआ बुआ? नहीं, कृष्ण जी उपदेश देते हैं कि मन के बहकावे में न आ तू, मन राह भटकाए भ्रम में डाले। तू बना ले इस मन का, तू ना बन ले इस मन का दासी, तू बना ले इस मन को दासी, ठीक है ना। तो ब्रेन को भटकाइए नहीं। अरे ब्रेन भटकने का काम ये देख रहे हैं बुआ, हाइपोथैलेमस, ये सबसे कचरा है, ये सबसे कचरा है। कचरा ही की करता है हाइपोथैलेमस। ये कचरा में क्या करेगा? कचरा में ये यही करता है कि सब प्रेम, नफरत, घृणा सब करवा देगा। तो आपने यहाँ तक समझ लिया, ब्रेन के सारे हिस्सों को समझ लिया बुआ। चलिए, ब्रेन के सारे हिस्सों को समझ लिया तो आगे हम चले। देखिए, ब्रेन जो होता है इसको हम मिटा देते हैं, इसको बुआ हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। ए बुआ चलो ध्यान दो, ब्रेन हाँ वो देखिए, वो वाला है ना, ऊपर का 4 भाग होता है किसका? सेरिब्रम का। ऊपर का भाग जो दिख रहा है ना, उसका 4 गो लाल, पियर, हरियर और जो ब्लू टाइप का है, वो 4 गो भाग कथी है पता है? सेरिब्रम का। नीचा में जो तनी को पीछू से दिख रहा है वही है सेरिबेलम, जो दोसर का सब। अगर बात सब तो इलायची के दाना के बराबर वह में रहता है, घुसल रहता है। तो देखिए इधर समझिए ना, हम इससे अच्छा समझ। अरे जैसे फेफड़ा के कई थे ना लोब, लोब होते हैं ना, भाग को लोब कहते हैं। तेनाइते ब्रेन के भी ऊपर का सेरिब्रम के कई लोब होते हैं। चलिए, ए बुआ कथी बता रहे थे? तो ब्रेन के सारे भागों को हम देख लिया। तो देखिए ब्रेन, ए बाबू, ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल का। किसका बुआ?
न्यूरॉन सेल का। ब्रेन जो होता है 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ब्रेन कितनी कोशिकाओं से? 2 प्रकार की। पहला होता है न्यूरॉन सेल। क्या हुआ? न्यूरॉन सेल। और दूसर का होता है क्या? न्यूरॉन ग्लियल सेल। क्या होता है बुआ? न्यूरॉन ग्लियल सेल। पहला किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल का। 90% ब्रेन बना होता है किसका? न्यूरॉन सेल का। और 10% भाग जो होता है किसका बना होता है? किसका? न्यूरॉन ग्लियल सेल का बना होता है। ध्यान दीजिए, ये जो है न्यूरॉन सेल, ये न्यूरॉन सेल में क्या होता है वो पता है? इनमें विभाजन नहीं होगा, कोशिका का विभाजन इसमें नहीं होता है। न्यूरॉन सेल में जो है कोशिका का विभाजन होगा? विभाजन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है, ठीक ना। ये जो है 10% वाला न्यूरॉन सेल, इनमें विभाजन होता है, इनमें विभाजन होता है। तो बताइए 90% भाग किसका बना हुआ है? न्यूरॉन सेल का। अगर आपके ब्रेन पर फटाक से चोट लगा, क्या लगा? फटाक से चोट लगा, चोट लगेगा तो बताइए उतना दूर डैमेज होगा। तो डैमेज जो होता है इसको रिकवरी करने का काम कौन करता है? कोशिका का विभाजन होता है तो रिकवर होता है। तो कोशिका विभाजन क्या है? अच्छी चीज है। तो 90% बनल है न्यूरोने सेल का। किसका? न्यूरोने सेल का। जिस कारण आपको अगर चोट लग गया, जिस भाग डैमेज हुआ वो डैमेज रहेगा, रिकवर नहीं हो सकता। रिकवर हो सकता है जी, रिकवर नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो रिकवर नहीं होता, विभाजन होवे नहीं करता। विभाजन अच्छा चीज होता, लेकिन ये 10% वाला देखिए नहीं, खचरा है। क्या है? खचरा है। खचरा करने का मतलब ये है कि 10% वाला विभाजन होता है, ये कभी कभी अनियंत्रित विभाजन हो जाता है। मतलब कि एकरा पर कोई कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल जो है विभाजन होने लगेगा। 10% वाला, 10% वाला में क्या होता है? बहुत ज्यादा विभाजन होता है। तो बताइए, कोशिका का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे विभाजन किसका होता है, किसका नहीं होता, किसका सबसे तेज होता है। बताइए अनियंत्रित विभाजन क्या कहलाता है? अनियंत्रित विभाजन, कोशिका विभाजन किसका रूप ले लेता है? किसका रूप ले लेता है? कैंसर का रूप ले लेता है। किसका? कैंसर। तो ये न्यूरॉन ग्लियल सेल जो है 10% वाला, ये बहुत ज्यादा विभाजन करेगा, बहुत ज्यादा विभाजन करेगा। अच्छा बताइए, बहुत ज्यादा जो विभाजन करेगा, बताइए बुआ, जब बहुत ज्यादा विभाजन से 1 से 2 हो जाता, 2 से 4 हो जाता, तो बताइए बहुत ज्यादा है तो आप लोग को लगता होगा तो अच्छा चीज, लेकिन नहीं अच्छा चीज। क्यों? क्या कि देखिए, जे चीज एगो बनना चाहिए वो अभी 10-10 को बन रहा है, तो क्या उतना मैच्योर होगा? किसी महिलाओं को बच्चे को जन्म देने का जो है 1 से 2 बच्चे को जन्म देने का क्या रहता है? क्षमता रहता है। अब ओकरा जो है प्रत्येक दिन डाउनलोड लगे ले रहेगा, तो बताइए मैच्योर बच्चा कभी नहीं आएगा। एक बच्चा जन्म लिया, दोसर का चालू, दोसर का चालू, तेसर का चौथा, पांचवा चालू, तो वो बच्चा मैच्योर नहीं हो सकता, बच्चा मैच्योर नहीं हो सकता, ठीक ना। तो ठीक इसी प्रकार जो है ये भी मैच्योर कोशिका नहीं होता। ये कोशिका क्या रहता? मैच्योर नहीं रहता, जिस कारण ये होता है ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो बताइए न्यूरॉन सेल में कैंसर हो सकता है? न्यूरॉन सेल के कारण कैंसर नहीं हो सकता, ना विभाजन होगा ना कैंसर होगा, ठीक। लेकिन ये न्यूरॉन ग्लियल सेल जो है खचरा है 10% वाला, इसमें कैंसर हो जाता है, ठीक ना। यही में होता है कैंसर, ठीक ना। इसी कारण क्या होता है बुआ? न्यूरॉन ग्लियल सेल के कारण क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है, जरा ब्रेन कैंसर कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं बुआ? ब्रेन कैंसर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली रहती है, क्या रहती है? झिल्ली रहती है, और की कहते हैं? मेनिंजाइट। मेनिंजाइट, मेनिंजाइट बैक्टीरियल के जो है वायरल के कारण, क्या मतलब जो है वायरस के कारण क्या हो जाता है? वायरस के कारण ही प्रभावित हो जाता है। कौन? मेनिंजाइट झिल्ली। जिस कारण जो उसमें एक बीमारी हो जाता है, रोग हो जाता है, किसका? मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस का रोग किससे का संबंध किससे हुआ? क्या न्यूरॉन ग्लियल सेल में कैंसर होगा? होगा, ठीक। कभी कभी क्या होता है बुआ, कभी कभी क्या होता है, ये रहा आपका ब्रेन, क्या है? ब्रेन इधर भी बना रहता है कुछ इस प्रकार, इधर भी कुछ इस प्रकार। कभी कभी इसमें क्लोटिंग हो जाता है। क्लोटिंग का मतलब समझ रहे? थक्का हो जाना, इंग्लिश में क्लोटिंग कहते हैं, हिंदी में थक्का, ठीक ना। या फिर इसी में क्या हो जाता है बुआ? इसी में क्लोटिंग, या तो क्लोटिंग हो जाएगा, ठीक, या फिर ट्यूमर हो जाता कहीं पे, जैसे मान के चलिए ट्यूमर हो गया,
ब्लड जहाँ पे थक्का हो जाता है वहां की नसें फटने लगती है, वहां की नसें क्या होने लगती है, फटने लगती है, जिस कारण उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, जो है ब्रेन अटैक हो जाता, नहीं होता, जैसे क्या ब्रेन हेमरेज हो जाता है, नस फट गया तो क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो इसी कारण अगर किसी को चोट लगता होगा धड़ाम सन, अगर फूट के निकल गया तब तो ठीक है, नहीं कहता अगर फूट गलो तो बढ़िया हो, और ना फूटा अंदर में हो जाएगा, जम जाएगा, जम जाएगा मतलब क्लॉटिंग हो जाएगी, यही क्लॉटिंग आगे चल के ब्रेन हेमरेज का रूप ले लेता है। अब ब्रेन हेमरेज को क्या कहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक, ठीक ना, ठीक ना, ब्रेन स्ट्रोक नहीं, ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक एक खिलाड़ी है कि चंदा को पूरा प्लेयर को, अच्छा कल के खेलता है, अब शायद नहीं खेलता है। अच्छा चंदा बताएगी कि कल के जीता, इंडिया जीता, कल इंडिया का मैच होने था, कल अफ्रीका और हाँ, तो कौन जीता, न्यूजीलैंड जीता। देखिए पूरा चंदा को पता। तो बताइए फाइनल होगा आप केकरा बीच, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो गया। चलिए चंदा एकदम पूरा पता है, चंदा एक एक देखिए तुरंत जानती है। तो ब्रेस्ट आपको समझ से बाहर है वो सब चीज। हाँ हेलो हेलो, ठीक क्या हुआ बुआ, तो आपने समझा, क्या समझा बुआ, ब्रेन स्ट्रोक को समझ लिया। इसी में क्या होता, विटामिन के कारण ब्रेन हेमरेज होता, विटामिन के कारण ब्लड थक्का होता, जिस कारण थक्का होने के कारण ही क्या होता। तो इसीलिए अगर आप लोगों में से कभी किसी को चोट लग जाए, भयंकर चोट लग जाए, क्या लग जाए बुआ, भयानक चोट लग जाए, एक्सीडेंट कर गए, कपार नहीं फूटा, भयानक हो गया, दर्द कर रहा है, ब्लड अंदर जम गया है, तो चल जाइएगा किसके पास, न्यूरॉन का जो होता है सर्जन, जो होता है न्यूरॉन सर्जन, उसके पास चल जाइएगा। वो आपको क्या करेगा, बाल थोड़ा दूर छील देगा, वहां पर जो है उसका चमड़ा काट देगा, हथौड़ी रख ले रहता है, वो हथौड़ी से कपाल वाला हड्डी को खोल देगा, उसके बाद वो झिल्ली को खोल देगा, और एगो वैक्यूम रहता है, क्या रहता है वो वैक्यूम, मतलब समझते खींचे वाला सिरिंज जैसे, वो वैक्यूम से खींच देगा, क्लॉटिंग को बाहर कर देगा, देख लेगा कुछ बचलो है, हाँ उतना जितने दूर रहेगा ना, एक्सरे करके सीटी स्कैन करके देख लेगा कहाँ पर जमल है, उतना दूर फोड़ फाड़ के निकाल लेगा, और क्लोटिंग को निकाल देगा, देख लेगा कि अब बचलो है, नहीं बचल है तो ठीक है, फिर ऊपर से ठीक ठाक करके सी देगा, फिर आपको बालू हो जाएगा, फिर बढ़िया हो जाइएगा। नहीं तो पता चला छोड़ दिए उसको, ट्यूमर हो गया, ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा क्या हो जाएगा, आपको ब्रेन हेमरेज एक दिन हो जाएगा और खत्म ब्रेन ट्यूमर के कारण, ठीक ना। तो ये सब चीजें देखिए, जैसे इधर अगर आपका क्या होता है, अगर क्लॉटिंग होगा तो शरीर के इस वाले भाग में दर्द होगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसे वाला, या तो हाथ ने काम करेगा, एनक्का वाला ब्रेन, अगर इधर वाला में अगर कुछ दिक्कत हुआ तो एनक्का वाला अंग काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ प्रभावित रहेगा। अगर इधर वाला में हुआ है तो एनक्का वाला में होता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत रहता है। अगर आपको, अगर ब्रेन का जो होता है ये क्लॉटिंग अगर बीच वाला भाग में, सेंटर वाला भाग में अगर कुछ होता है बुआ, तो आपको जो है बचने से कोई नहीं, मतलब मरने से कोई नहीं बचा सकता, मरने से कोई नहीं बचा सकता, लगभग लगभग तब उस समय में स्थिति ज्यादा नहीं हो, मतलब स्थिति गड़बड़ हो जाता है, और उस समय में क्या हो जाता है बुआ, उस समय में जो आपको वेंटिलेटर पे रख दिया जाएगा, वेंटिलेटर पर ही आप खत्म। वेंटिलेटर से मात्र 1% लोग लौट के आते हैं, ठीक ना। तो चलिए ये चीज समझ लिए, ये चीज समझ लिए। तो देखिए ब्रेन में जो होता है कई बीमारी हो जाती है, क्या होता है बुआ, ब्रेन में कई बीमारी हो जाती है। तो देखिए कौन कौन बीमारी होता है, तो एगो बीमारी का नाम है अल्जाइमर। क्या होता है बुआ, अल्जाइमर। क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि रोग में बता देते, लेकिन यहीं पे संबंधित है बता देते, मस्त रहेगा। क्या अल्जाइमर, क्या अल्जाइमर, अल्जाइमर का संबंध किससे है, अल्जाइमर का संबंध किससे है, तो अल्जाइमर का संबंध मस्तिष्क से, किससे मारिएगा, मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है, ठीक ना। देखिए एगो क्या होता है, किसी किसी को जो है वंशानुगत एगो बीमारी ब्रेन में हो जाता है, ब्रेन में कई बीमारी होते हैं, लेकिन उसमें एगो एगो जो होता है वंशानुगत होगा, हो सकता है आप लोगों में भी जो है किसी को हो सकता है वो बीमारी, वो बीमारी का नाम है बुआ माइग्रेन। क्या नाम है, माइग्रेन। क्या नाम है वो बीमारी का नाम, माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन एगो वंशानुगत बीमारी, हेरिटेज के कारण जगह वंशानुगत ही रहता है, ठीक ना। इसमें जो है आपका शरीर बहुत, शरीर कर दे, माइंड बहुत दर्द करेगा, क्या करेगा, ये माथा जो होता है कपार बहुत दर्द करेगा, बहुत ब्रेन दर्द करेगा।
इसका यही लक्षण, बहुत दर्द करेगा। ये वंशानुगत होता, हो सकता है आप में भी किसी को हो सकता है। इसका लक्षण क्या है, ये जब होगा आपको माइग्रेन जिसको हो जाता है, उसको क्या होता है बुआ, माइग्रेन जिसको हो जाता है उसको क्या रहता है पता है, उसको हमेशा माथा दर्द करेगा, 2 दिन से 3 दिन तक लगातार ब्रेन दर्द करेगा। क्या करेगा, ब्रेन दर्द करेगा और वॉमिटिंग होगा, उल्टी बकर देगा, हरदम बकरवे करेगा, ठीक ना, उल्टी होते रहता है, ठीक ना। क्या होता है तो बताइए, ब्रेन में जो है वंशानुगत होने वाली बीमारी का नाम क्या है, माइग्रेन। माइग्रेन का संबंध किससे है, माइग्रेन का संबंध मस्तिष्क से, वंशानुगत हो जाता है। क्या होता है वह, वंश के अनुसार, अगर नानी का है तो माँ से बेटी में, बेटी के बेटी, बेटी बेटी कखनो हो सकता है, ठीक ना, ये वंशानुगत होता है। और इसका दर्द होता है ब्रेन में, सबसे भयानक दर्द अगर किसी का होता है तो माइग्रेन का होता है। किसका होता है, हाँ बचपन से ही रहता है, और ये सबसे भयानक दर्द है। ये क्या है, ये जरूरी नहीं कभी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कभी भी हो सकता है, वंशानुगत रहता है। तो ये माइग्रेन का कि बचपन में टेंशन नहीं रहता, जवानी आने पे टेंशन हो जाता, ज्यादा सोचने लगते, इसी कारण ये ऊपर हो जाता है। माइग्रेन सबसे भयानक दर्द है। अगर ब्रेन का, आपका ब्रेन का अगर सबसे कोनो भयानक दर्द है ना, तो कौन है, माइग्रेन। कपार चुनचुनाएगा, इधर से टिस मारेगा, उधर से टिस, टिस कहते हैं अपना, इधर से ही घोपेगा, इधर लगेगा सुइया मारा। इतना भयानक दर्द होता है कि अगर आपको कोई बांस से मारेगा ना, बांस से धराम धराम कपार पे, आपको अच्छा लगेगा, हा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, और वो मारो, और वो मारो, अच्छा लग रहा है। कोई मारेगा थराप 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 मारेगा, अपने से मारिएगा धराम धराम, अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि राहत मिल रहा है, बढ़िया लग रहा है आपको। सोचिए ना, बांस से इतने जोर जोर से मारेगा तो अब आपको राहत लगेगा, लगेगा कि राहत, और मारो, और मारो, मजा आ रहा, मजा आ रहा। इतना खतरनाक रहता है कौन, इतना खतरनाक माइग्रेन का बीमारी है वो, बहुत खतरनाक बीमारी। एगो और बीमारी होता है, ये बेंच पर से जो होगा, प्रत्येक बेंच पर 2 आदमी होंगे उस बीमारी से, ब्रेन की बीमारी से ग्रसित होंगे, उसका नाम है सिजोफ्रेनिया। क्या नाम है, ब्रेन का ही एक बीमारी है सिजोफ्रेनिया। ये जो है बीमारी है, समझ लीजिएगा, इधर लिख देते, लिख दे, सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया। ई पर जो है कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ये बीमारी जो है सिजोफ्रेनिया, आप में से बेंच पर से प्रत्येक 2 लोगों का होगा, कि प्रत्येक 2 लोग का होगा। क्या, अच्छा, माइग्रेन से जो है बचने का क्या उपाय है, माइग्रेन से कि आप खुली हवा में रहिए, अच्छा से रहिए, टेंशन मुक्त रहिए, क्या रहिए, टेंशन मुक्त रहिए। ये माइग्रेन बीमारी क्या होता है, अधिक लाइट में रहिएगा तब होगा, ज्यादा टेंशन लीजिएगा तब होगा। लाइट से बचिए, अधिक साउंड से बचिए, धाम धाम डीजे लगन से जाए से बचिए, जिस कारण आपका माथा ने दर्द कर, कोई जाएगा ना डीजे के पास, कहेगा अरे बाप रे माथा दर्द कर रहा है, तो माइग्रेन भेल है, की है माइग्रेन। तो इससे बचना है, आप शुद्ध हवा लीजिए, क्या लीजिए, शुद्ध हवा लीजिए, योगा कीजिए बुआ, योगा कीजिए, तब आप माइग्रेन से बच सकते हैं। और इसके बारे में आप क्या बताते हैं, सिजोफ्रेनिया के बारे में बताते हैं, इससे ग्रसित होते सभी लोग। इसका लक्षण क्या है, तो सिजोफ्रेनिया सबको रहता है, हम लोग को भी बीमारी सिजोफ्रेनिया। क्या मतलब, हमरा है तो सही है, मतलब हमरा है तो सही, मतलब सभी को नहीं कह रहे हैं कि सबको होबे करेगा, किसी किसी को नहीं भी होगा। इसका लक्षण क्या है, क्या पता, इसका सिजोफ्रेनिया का लक्षण है कि आप कल्पना करने लीजिएगा, क्या आप कल्पना कीजिएगा, अरे नहीं हम समझा रहे हैं, कल्पना कीजिएगा, क्या कल्पना कीजिएगा कि हम हेलीकॉप्टर है हमारा पास, 4 गो गाड़ी घर का आगू में लगल है, कि हमारा पास ये है, बहुत बड़का बिजनेसमैन है हम, बहुत बड़का, मतलब सोचने लगिएगा क्या। तो ऐसा सोचन आप लोग के पास नहीं आता, बताइए तो आप लोग भी सोचते होइएगा, कभी कभी ऐसा व्यक्ति होता है, बिजी रहिएगा तभी ये बीमारी नहीं रहेगा, बिजी नहीं रहेगा, टाइम रहेगा, आप कुछ कुछ सोचिएगा, क्या क्या सोचिएगा। कभी कभी क्या होगा कि अपने रहेगा कोई बात नहीं, अब बिना मतलब के सोच के अपना रोने लगिएगा, बिना मतलब के हंसने लगिएगा, क्या होता है, बिना मतलब ही रोना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिना मतलब के रोना, मतलब जो है लगेगा कि भले ही आपको उससे कनेक्टिंग नहीं है, आप कहिएगा हमरा धोखा दे दिया है, हम ही की करेंगे, हम उसको मार देंगे, उसको जो है हम उसके प्यार में पागल है, ऐसा वैसा, मतलब कल्पना करवाता है, क्या कराता वो, आप उसके साथ नहीं भी रहिएगा, लेकिन आप उसी के साथ घूमने के लिए चल जाएगा। आप सोचिएगा कि हम उसके साथ घूमने के लिए जा रहे हैं, हेलो हेलो, ठीक, क्या करने लगिएगा वो, कल्पना करने लगता है। इससे सभी लोग क्या होते हैं, इससे सारे, इस बीमारी से बुआ, इस बीमारी से बहुतों लोग क्या है,
ग्रसित है। इस बीमारी से क्या है, कई लोग ग्रसित है। बोले ना, आप में से जो है पर बेंच पर 1 से 2 आदमी ऐसे होंगे ही जो सीजोफ्रेनिया से ग्रसित होंगे। ए बउआ नींबू काहे बोल रहे हैं? तो सीजोफ्रेनिया को सोच लिए। तो सीजोफ्रेनिया से बचने के लिए क्या है, देखिए ये बीमारी है बुआ, ये क्या है, बीमारी है। अपने मने कुछ कुछ सोच लीजिएगा, कार से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, हम उसको ले जा रहे हैं घुमाने के लिए, हेलीकॉप्टर में ले जा रहे हैं। ई नहीं है, वो दिन में सपना आएगा, जागले में खुले में सपना रहेगा, वो तो सपना हुआ। ये आपको बैठल रहिएगा, अब बस आंख से आंसू गिर जाएगा, लगेगा हमरा छोड़ के चल गया। कभी कभी हंस दीजिएगा, लगे क्या सही बात बोल रहे हैं आप, जो सही बात बोल रहे हैं आपको लग रहा है। आप कल्पना देख, नहीं विश्वास है, कल्पना जितना होता है ना, यही सब सीजोफ्रेनिया एगो बीमारी है। इस पे कोई नहीं ध्यान दे रहा है, कोई नहीं। और सबसे ज्यादा ये स्टूडेंट लाइफ की बीमारी, अजीब होता कुछ नहीं है, लेकिन होता बहुत चीज है। आपको कुछ देखिए ना, आप टेंशन में रहिएगा, डिस्टर्ब कर देगा, आपको लगेगा, आपको रुला देगा, अपने मन कुछ होता उतना कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। ये भी बीमारी है। इसको जैसे ही ऐसा अगर कुछ घटना रहो तो न्यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलिए, कहिए देखिए हमको जो है सीजोफ्रेनिया है, सीजोफ्रेनिया है, दवा इसका 5-6 साल चलता है। अगर सीजोफ्रेनिया अगर पति पत्नी के बीच हो गया तो उसका डाइवोर्स 99% है। ओकरा बारे में जो है जो शक करवा देगा, एकरा अरे हम अभी ड्यूटी गया था, ड्यूटी आज तुम जो है आज नहीं गए होंगे आप ड्यूटी, ओकरा घुमा रहे होंगे, आइसक्रीम खिला रहे होंगे, शक करवा देगा महिला को। अब अच्छा, लड़का किस शक करवा देगा, वो हमरा जो फोन रख ले है उसमें किसी से बात कर रही है। तब सीजोफ्रेनिया बीमारी जो होता है, क्या होता है, इस शक करवा देगा। पति पत्नी बीच के तो हो ही नहीं चाहिए, अगर ये दोनों में अगर सीजोफ्रेनिया हो गया तो डाइवोर्स तो 99% तलाक होना ही होना। ठीक, तो आपने समझ लिया यहाँ तक। आगे चलते हम सेकंड ब्रेन के बारे में, छोटा मस्तिष्क के बारे में समझते हैं। छोटा मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। तो पहले हम इसको बता देते हैं। देखिए ब्रेन का कई भाग, क्या भाग, 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, सेरिबेरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, मेमोरी कार्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, आईक्यू लेवल सब कौन होता है, सेरिब्रम। थैलेमस बाहर की जानकारी देता, कोई इशारा कर दिया, चूटी काट लिया, सब चीज आंतरिक जानकारी के देगा, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग, कार्पोरा, पेंडिकल, देखने और सुनने का काम करता है और कंट्रोल करता है। कौन कार्पोरा करता है, पेंडिकल का काम है, जो क्या है, पेंडिकल का काम है शरीर जो है स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ने का काम करता है, बता ही दिए थे, क्या यहीं पे रहता है, सब छोटा छोटा होता है। वही सेरिबेलम, शरीर का जो होता है, शरीर का ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग, ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन होता है, सेरिबेलम मतलब सेरिबेलम से एक के वो याद रखिएगा, शराब से क्या होता है, कंट्रोल में आदमी नहीं रहता, एकदम करने लगता है। और क्या करने था, उसका जुबान की लड़खड़ाहट, बोलेगा कुछ बोल देगा, कुछ गरिया तैयार रहेगा, कुछ। मेडुला ऑब्लंगाटा, महबूबा अभी बोला जाता है, मेडुला ऑब्लंगाटा का मतलब क्या, ये जो है इसका काम अनैच्छिक क्रिया, पाचन, श्वसन, हार्टबीट, ये सारी चीजों का जो होता है कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा का ही ऊपर का हिस्सा होता है पॉन्स वेरुला का काम क्या है, कि शरीर के विभिन्न भागों को ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। बुआ याद कीजिए, नहीं देखिएगा आगे आपको ही दिक्कत होगा। ब्रेन बना होता है न्यूरॉन सेल का, न्यूरॉन सेल तंत्रिका कोशिका 90% बना होता है। न्यूरॉन सेल में विभाजन नहीं होता, वही आपका होता है एक और सेल होता है न्यूरॉन ग्लियल सेल। इस सेल में क्या होता है, विभाजन होता है और 10% भाग में रहता है। कैंसर किसके कारण होता है, तो कैंसर जो होता है ग्लियल सेल के कारण कैंसर होता है। वही होता है आपका न्यूरॉन सेल में जो कैंसर नहीं होता है किसके कारण, तो इसके कारण होता है। सबसे ज्यादा मस्तिष्क का सबसे ज्यादा किस कोशिका से बना होता है, किस कोशिका से, न्यूरॉन सेल से बना, तंत्रिका कोशिका का आकार ऐसने वैसने होता है, मतलब आकार रहता, मतलब अजीबोगरीब रहता है। उसका पीछे वो पूंछ रहता है, पश्च भाग को कहते हैं हम एक्सॉन का काम क्या, ये सिग्नल भेजने का काम करता है, और किसकी मदद से, सोडियम की मदद से। क्या, तो ये चीज समझ लिए। चलिए
ब्रेन क्लॉटिंग के बारे में बताए तो बताइए, ब्रेन हेमरेज का कारण क्या? विटामिन के, विटामिन के कारण भी ब्रेन हेमरेज होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है, थक्का हो जाता है। और क्या हुआ बताइए, अल्जाइमर का संबंध किससे है? अल्जाइमर का संबंध मस्तिष्क से है। किससे है? माइग्रेन, शरीर में जो ब्रेन में होने वाला सबसे भयानक दर्द, सबसे भयानक दर्द माइग्रेन का दर्द क्या होता है? सबसे वंशानुगत, ब्रेन में वंशानुगत होने वाला जो बीमारी का नाम क्या है? माइग्रेन है। क्या है? माइग्रेन। बहुत एकदम भयानक दर्द होगा। चलिए, और क्या हुआ, एगो सीजोफ्रेमिया, सीजोफ्रेमिया का संबंध किससे है? सीजोफ्रेमिया माइंड से, मतलब ब्रेन से। सीजोफ्रेमिया का संबंध ब्रेन से। आप में से इतना लोग तो अभी समझ लिए होंगे। आगे हम चलते हैं किसमें? छोटा ब्रेन, मतलब छोटा सेकंड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड ब्रेन किसे कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। किसे कहते हैं बुआ? स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। इतना चीज समझ गए? इतना चीज में आपको कहीं कोई दिक्कत हुआ? कहीं कोई दिक्कत? आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो पूछ सकते हैं। आपको अगर तनिको दिक्कत, आपको ये जो है नोट को कहिए बाय, नोट को लीजिए फेंक दीजिए, कहिए हमको पूछिए जितना पूछना है। क्या कीजिए? पूछिए जितना पूछना है। यह सब बात बना बना के लिखल है नोट्स में, जाके पढ़ लीजिएगा। नहीं विश्वास है? वैसे तो विश्वास तो हमारा लोग पे नहीं है। वैसे विश्वास है आप लोग को हम पे? एकदम में नहीं। विश्वास रहता तब तो ये गया। विश्वास किसी पे भी नहीं रखना चाहिए। सही है एकदम, बहुत बढ़िया बात। इतना चीज समझ लिए। आगे हम चलते हैं सेकंड ब्रेन के बारे में। क्या ए बउआ, किकरा विश्वास नहीं होता है? पता नहीं कैसे हो गया, हमको आज बुखार लग गया। कोई कोचिंगो नहीं गए, पहला क्लास करा रहे। चलिए, मस्तिष्क ब्रेन, मस्तिष्क ब्रेन, ब्रेन ने पढ़ा रहे हैं। चलिए, ब्रेन में क्या, तो ब्रेन में क्या पढ़ा रहे हैं? चलिए, मस्तिष्क ब्रेन तो पढ़ा दिए। ब्रेन हो गया आपका खत्म, ब्रेन खत्म। अब सेकंड ब्रेन को पढ़ते हैं, स्पाइनल कोड। सेकंड ब्रेन केकरा बारे में पढ़ते हुआ? सेकंड ब्रेन। सेकंड ब्रेन किसे कहते हैं? सेकंड ब्रेन मतलब दोसर का ब्रेन, छोटका ब्रेन। हम कहते हैं किसे? स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। सेकंड ब्रेन किसे कहते हैं बुआ? स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कौन करता है? रक्षा मतलब सुरक्षा कौन करता है? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी कहिए, कशेरुक दंड कहिए, कशेरुक दंड, या फिर इसे मेरुदंड कहिए, मेरुदंड, या फिर इसे कहिए क्या बुआ? या फिर इसे क्या कहिए? बैकबोन कहिए। क्या कहिए? बैकबोन, मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। समझ लिए? रीढ़ की हड्डी की रिब्स की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। एक संख्या कितने होता है बता सकते हैं? क्या गो भागी 29 को? क्या कहता है 29 को होता है? क्या कहता है 29 को होता है? आपको हम गिनवा देते हैं। 26 को होता है, 7 को यहाँ, 12 को इधर, 12 7 19, और नीचा में रहता है 7। 7 कितने हो गया टोटल? 26 को। बच्चा में रहता है 33 को, बच्चा में 33 को। गोल गोल डिस्क के जैसा बनल रहता है, ठीक ना? डिस्क बल्ज आगे बताते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को रक्षा कौन देता है? रीढ़ की हड्डी। वही ब्रेन को रक्षा कौन करता है? ब्रेन की रक्षा कपाल करता है। कितने हड्डी कपाल में? 8 गो। क्या गो? 8 गो। क्या हुआ बुआ? 8 गो। क्या आप कुछ बोल रहे हैं प्रीति? 8 गो और कुछ बोल रहे हैं? वो प्रीति को बोल रहे हैं, मतलब वो आपको बोलेंगे तो आप ही को बोलेंगे। वो भी कुछ बोली। चलिए, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन, क्या हुआ बुआ? प्रीतम क्यों बोल रहे हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ने का काम कौन करता है? ब्रेन से जोड़ने का काम कौन करता है? तो बुआ कौन करता है? पेंडिकल। क्या करता है? पेंडिकल करता है। और पॉन्स भी करता है। क्या समझ लिए? ये चीज समझे? स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ने का काम कौन करता है? पेंडिकल करता है। ये देखिए, ये रहा आपका ब्रेन। बना देते हैं ब्रेन को, ऐसा ही कुछ रहता है ब्रेन।
यहाँ पर पेंडिकल जुड़ल रहता है, इसके सामने ये रहा आपका क्या है, यही यही क्या है बुआ, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को जो है रक्षा के देता है, तो डिस्क के जैसन गोल गोल डिस्क के जैसन जो है 26 गो हड्डी रहता है, जगह रीढ़ की हड्डी कहते, रीढ़ की हड्डी क्या कथी कहते, रीढ़ के एकरे बीच से क्या गुजरल रहता है, स्पाइनल कोड। कथी बुआ, स्पाइनल कोड के जोड़ता है ब्रेन से, पेंडिकल के, पेंडिकल, ठीक समझ गए। स्पाइनल कोड को जोड़ के रखेगा, पेंडिकल जोड़ के रखता है, कगरा से, ब्रेन से, ठीक ना। अब इसका काम क्या है, तो देखिए ये जो है ना क्या है, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से जो है 31 गो जो होता है नसें निकली रहती, कत्ते बुआ, 31 गो इस साइड, 31 गो इस साइड, क्या गो, 31 गो इस साइड, 31। तो कितनी जोड़ी स्पाइनल कोड से कितनी जोड़ी नसें निकलती था, 31 जोड़ी, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, 31 जोड़ी। चलिए वही ब्रेन से कत्ते, तो 12 गो, ब्रेन से कत्ते 12 गो, 12 गो, चलिए 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, 12 को नहीं याद रखिएगा, 12 जोड़ी, 31 जोड़ी मतलब 62 गो, 12 जोड़ी मतलब एक फुट ले जाए। चलिए समझ गए, एक बारे में पता चलता है सब, लगता है डिजिटल बोर्ड, क्या लगता है वो, डिजिटल बोर्ड। ऐसे कम नहीं विश्वास से जाके आप वीडियो में देखिएगा, लगेगा डिजिटल बोर्ड पर, इतना हैवी क्वालिटी है बोर्ड का। चलिए तो समझ लिए, लाइट फाइट लगा दिया और बढ़िया लगता। खर्चा है तब ना चर्चा है, कि खर्चा नहीं कीजिएगा तो चर्चा नहीं होगा। तो समझ गए बुआ, ये जो है ब्रेन से समझ लिए क्या कितने जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, 12 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइन आप लोगों को अब ब्रेन को दिखाते हैं, कथी को दिखाते हैं बुआ, ब्रेन को दिखाते हैं। देखिएगा ब्रेन, ब्रेन को देखिएगा, नहीं देखिएगा तो छोड़िए। ब्रेन आप लोगों में, आप लोग के पास ब्रेन है ही, हम कथी ब्रेन देखा नहीं है तो टोपी पहन लीजिएगा ब्रेन वाला, इतने वाला टोपी पहनिएगा, इतने को टोपी ब्रेन वाला नहीं, ऊन के बना देता है, तो ब्रेन में जो है ऊन के टोपी पहन लीजिएगा, हो गया ब्रेन बन गया। इतने बड़का ब्रेन, इतने बड़का माथा ले घूमते रहिए। दिखाते हैं आपको ब्रेन बड़का टोपी, एगो लड़की लगे ले। चलो 31 जोड़ी, कत्ते बुआ, 31 जोड़ी, 31 जोड़ी क्या रहती है, निकलती है स्पाइनल कोड से, ना नसें निकलती है। चलिए ये स्पाइनल कोड का काम क्या है बुआ, स्पाइनल कोड का काम, काम को दिखाते हैं। शरीर को सीधा रखना, बात स्पाइनल कोड का काम क्या हुआ, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स और क्या, इसका काम क्या है जी, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो हमारी शरीर में बहुत सी क्रियाएं ऐसी है जो अचानक हो जाती है, हमारा कंट्रोल में नहीं रहती है, तो अचानक से जो क्रिया होता है वो कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स, जैसे कर देते हैं क्या क्या, ये भी क्या है, अचानक से क्रिया है। और बताते हैं आंख का जो पलकों का झपकना, क्या पलकों का झपकना, ये भी क्या है, ये काम कौन करता है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। जैसे आपके शरीर में, अच्छा नींद में कभी कभी रहिएगा, अचानक से झटका लगे, अचानक चौंक जाइएगा, और क्या आपके आंख के पास कुछ आएगा, आपका दाएं से एकदम नीचा आ जाएगा, आपका पलक बंद हो जाए, आंख बंद हो जाता है, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन में। तो एकर काम क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन का काम कौन करता है बुआ, क्या करता है जी, ए बुआ स्पाइनल कॉर्ड, के स्पाइनल कॉर्ड। दोसर का काम समझिएगा, दोसर का काम है कि, दोसर का काम क्या है बुआ, दोसर का काम क्या पता है कर, देखिए एक दोसर का काम यही है कि ब्रेन को जो है ये सिग्नल पहुंचाएगा, ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएगा। हमारे शरीर में कुछ होगा ना, झटके से एकदम सिग्नल पहुंचाएगा। किडनी में कुछ हुआ, धाई से बोल देगा रे ब्रेन देख 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 कुछ हो लो, किडनी के हार्ट में कुछ हुआ, रे ब्रेन देख 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 कुछ हो लो। मतलब शरीर में जितनी भी क्रिया होती है सब भड़ाक से सीधे के भेज जाता है सिग्नल, जिस कारण स्पाइनल कॉर्ड को बुआ रिले स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिले स्टेशन, STATION स्टेशन। रिले स्टेशन किसे कहते हैं,
रिले स्टेशन किसे कहते हैं कि स्पाइन। आप लोग समझते हैं रिले स्टेशन का मतलब क्या होता है? आर्य समाज नया बांस भागे यहाँ से आर्य समाज। चलिए रिले स्टेशन, रिले स्टेशन का काम कौन करता है? रिले स्टेशन किसे कहते हैं? स्पाइनल कोड। रिले स्टेशन मतलब समझते हैं? स्पाइनल कोड रिले स्टेशन का काम क्या था, मतलब किसे कहते हैं रिले स्टेशन? ये तो हम कह दीजिएगा कि रिले स्टेशन कहते हैं हम स्पाइनल, लेकिन है कथी? तो देखिए जरा पास जानकारी होता है और आगे मैसेज को फॉरवर्ड करता है, क्या करता है? जरा पास जानकारी रहता है और फॉरवर्ड करता है। तो जानकारी केकरा पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब फॉरवर्ड करता है केकरा पास? ब्रेन के पास। तो जानकारी जानकारी रहेगा जानकारी रहेगा और जानकारी रहेगा धाए से सिग्नल पहुंचाएगा केकरा? ब्रेन को। जो कारण की कहते हैं रिले स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? रिले स्टेशन। किसको कहते हैं रिले स्टेशन? स्पाइनल कोड। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है जैसे कोई चीज का गड़बड़ी हुआ धाए से एकदम पहुंचा देता के? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई देखिए कभी कभी क्या होता है महिलाओं और में, जैसे डिलीवरी के समय या फिर कोई ऑपरेशन के समय, तो अगर कुछ करिएगा, अगर छूछा कीजिएगा तो धायसन भेज देगा ब्रेन का। अब ब्रेन आपको चिल्ला उठवाएगा, रे 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 मार लो को करने लगेगा। लेकिन कुछ कराना होगा तो क्या किया जाएगा? स्पाइनल कोड के यहाँ पर जैसे सुई मार दिया जाएगा स्पाइनल कोड को। अच्छा स्पाइनल कोड को ही स्पाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइन। स्पाइन में क्या दे दिया जाएगा? सुई दे दिया जाएगा। जब सुई दे दिया जाएगा वहां पर हो जाएगा बहिर अपनार के, नहीं कहते बहिर कर दिया। बहिर कर दिया क्या हुआ? हाँ यहीं पर दे देता है धटाक से, जहां पर रहता है वहीं के स्पाइनल कॉर्ड पे दे देता है। जैसे कत्ते ने स्पाइनल कॉर्ड निकला था ना, तो सब जगह जगह पास से मिला रहता है, जाकर भोंक देता है। भोंक दिया वहां के स्पाइनल कॉर्ड कनेक्शन कर दिया, काट सिग्नल दे दिया, काट सिग्नल जैसे ही काटा तो बताइए अब ओकरा कुछ कीजिएगा वो अंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ होंगे। तो धान से क्या कर दिया जाता है? ऑपरेशन कर दिया जाता है। एक ऑपरेशन स्पाइन ऑपरेशन कर, ठीक ना। तो महिलाओं के जो डिलीवरी में सबसे ज्यादा दर्द होता है, सबसे भयानक दर्द होता है। क्या होता है? बहुत भयानक दिखता है, सबसे खतरनाक स्टेज रहता है। उस समय महिला मर भी जाती है। तो उसी समय जो है स्पाइन में क्या दे दिया जाता है? नस में जो है सुई दे दिया जाता है, बहिर कर दिया जाता है और आसानी से डिलीवरी। बाद में पता चलता है कि अच्छा हो गया। बाद में कहता है अरे भाई साहब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ठीक, तो समझ लिए स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो होता है कई छोटे छोटे डिस्क से बने होते हैं। छोटका छोटका हड्डी जो देखते हैं वो डिस्क से सुरक्षित रहता है। डिस्क में ये जो बैकबोन होता है, बैकबोन छोटका छोटका डिस्क से बना होता है। डिस्क मतलब गोल गोल जो रहता है ना, देखिएगा गोल गोल है, गोल गोल डिस्क के बना होता है। डिस्क के नहीं देखे हैं? अरे अब अभी तो बताए थे गोल गोल पार्क डिस्क की, वो डिस्क कहते हैं। अगर डिस्क कभी कभी क्या होता है बुढ़ौती जब हो जाता है तो ये हड्डी इधर उधर घिसक जाता है, जैसे लीव जाता है। बताते हो आपको ग्राम पावर तो हड्डी क्या होता है? खिसक जाता है, इधर हड्डी खिसका ओकरे बीच से के गुजरल है स्पाइनल कोड। तो कोनो कोनो स्पाइनल कोड के क्या होगा बुआ? कोनो क्या कमजोर नहीं जी, ओकरा क्या होगा? दर्द नहीं होगा। कनो कनो जैसे कुछ एकदम अथी भैल है, ऐसा नहीं कुछ ऐसा नहीं बीच से कुछ गुजरल है। अच्छा ये स्पाइनल कोड कभी ऐसे इधर हड्डी इधर उधर हो जाता है, हड्डी हो जाता तो बताइए हड्डी उधर तो स्पाइनल कोड भी उस पर चढ़ जाएगा तो दर्द नहीं करेगा? तो दर्द करेगा। तो वह बुढ़वा ऊपर बूढ़ा ऊपर, अरे बाप रे बाप अरे दर्द करे, अरे बाप रे दाब दे तनी रे, कि दाब दिया जाता है। क्या क्या किया जाता है बुआ? दाब दिया। उसे कहते क्या? उसे क्या कहते हैं बुआ? डिस्क बल्ज कहते हैं। डिस्क बल्ज हो जाता है कब? बुढ़ौती में। बुढ़ौती में क्या हो जाता है? डिस्क बल्ज हो जाता है एकदम। बाप रे बाप, जैसे दादी होगी या फिर बाबा होंगे उस सब पूरा एकदम दर्द करता होगा। तो बुढ़ौती में ऐसा हो ही जाता है। की कीजिएगा कि तो बहुत दर्द होता है। या फिर महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा आता है कब? देखिए महिला जब प्रेग्नेंट होती है, ठीक, प्रेग्नेंट होता है आगे तो जितना भाग निकलना चाहिए अब पूरा थोड़ी निकल जाएगी, अब पूरा थोड़ी निकल जाएगा ड्राम, हल्का निकल जाता भाग। जब हल्का भाग निकल जाता है तो बताइए आगे जितना रहेगा उतना ही ना, पेट फाड़ कर चल जाएगा। तो जितना निकल रहा था उतना ही निकलता है। अब निकलता है तो बताइए वो एडजस्ट कैसे होगा? तो पीछे घसकता है। पीछे जब घिसकता है तो पीछे जब घसका तो हड्डी इधर उधर हुआ ना जी, हड्डी जब इधर उधर होता है तो क्या होता है बुआ? तो वो स्पाइनल कोड फंसता है। तो जवानी में तो कोई दिक्कत नहीं है, महिला लोग के जवान में है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होता है नहीं होता ठीक, कोई दिक्कत नहीं जवान में। लेकिन वही महिला जब एजेड में आ जाती थोड़ी, उस समय सह ले जाता, मैच्योर रहता है, कोई दिक्कत, उस समय सब ये चीज को झेल लिया जाएगा। लेकिन महिला क्या हो जाएगी जब क्या हो जाता है उसमें बुआ? जब वो थोड़ा एज में आ जाती है, जब थोड़ा उसका एज हो जाता है
तब क्या नहीं, उसको दर्द करे, होगी आपकी माँ होगी या फिर कोई दादी उदी होगी, तो अब बहुत दर्द करेगा। यही कारण है डिस्क बल्ज के कारण। इसके कारण डिस्क बल्ज हो जाता है, हड्डी में इधर उधर हुआ घिसक गया, वही क्या कहते हैं डिस्क बल्ज। मेरुदंड जो होता है, मेरुदंड इधर उधर खिसक जाता है, क्या कहते हैं डिस्क बल्ज कहते हैं। हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड भी खत्म। आगे हम चलते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। चलिए हम देखते हैं, क्या 40 हो गए, अरे इधर तो बनले हैं। चल नर्वस सिस्टम को अब हम इस तनी को बात है, छोटा है ब्रेन के, बस एक अभी 10 मिनट बताते छूट जाता है, मतलब खत्म, लेकिन रहने दीजिए। इस नर्वस सिस्टम को कल बताते हैं। आप लोगों को ब्रेन में अगर किसी भी तरह का दिक्कत है, बताइए, ब्रेन पढ़ा दिए, इनमें किसी भी तरह का दिक्कत, हालांकि आप लोग का ब्रेन थोड़ा मोड़ा दर्द कर रहा होगा कि ब्रेन पढ़ लिए हैं, तो ब्रेन को पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं। मस्तिष्क से कोई दिक्कत है आप लोगों को, ब्रेन से कोई दिक्कत, आपको क्या याद करना पड़ेगा? याद कभी नहीं करना पड़ेगा। जो बता दिए इतना बात, वही बस ये सब कहानी के तौर पर हम बता दिए। ऐसा जाके देख लीजिए, गजब के बतेल है। नहीं तो किताब एकदम लीजिए, रटिए, ओम नमः शिवाय, सेरिबरम का काम है, ये मेमोरी कार्ड होता है कि सेरिबलम का काम है, ये जो है शरीर को कंट्रोल करेगा, जुबान की लड़खड़ाहट को कमजोर मतलब जो है कंट्रोल करेगा। अपन रटते रहिएगा, इससे हम तुरंत बता दिए। देखिए नोट्स में आप नहीं समझ सकते बुआ, नहीं तो लीजिए ना, नोट्स हमारा पास ढेर ही है, देख लीजिए आके, नोट्स लीजिए, नोट से आप नहीं समझिएगा, नोट से आप नहीं समझ पाइएगा, नोट से आप समझिएगा नहीं समझ पाइएगा। इसी कारण हम क्या देते हैं बुआ, बता देते। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, आज के लिए इतना।